अपना जो भी काम करें। हजरत अल्लामा मेराज अशरफ साहब किबला, ये कलाम इंशाल्लाह पूरा करूंगा, एक नायाब तकरीर हो जाए हजरत अल्लामा मेराज अशरफ साहब किबला की, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मिजाज बनेगा तो आप लोगों को भरपूर सुनाऊंगा भोजपुरी कलाम। अब इस्तेकबाल करिए, मगर जो बीच में जगह खाली है ना भैया, जरा आप लोग आगे बढ़ने जाइए। बहुत अच्छे लोग हैं, जितने लोग हैं जरा हाथों को उठाइए, हाथों को उठाइए, माशाल्लाह सारे लोग हाथों को उठा ले, हाथों को उठा ले, आए माशाल्लाह, और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मेराज अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी अजीब धमक है तेरी खिताबत की, सुकूते जार को लब खोलना सिखाती है, तेरे हुनर की सफाई हमारे बस में नहीं, तेरी जुबान हमें बोलना सिखाती है। अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वहदा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वला मशीर लहु वला वज़ीर लहु ला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु ला वालिद लहु वला वलद लहु अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फरदियुन फरीदियुन तैमूरियुन ला अव्वल लहु वला आखिर लहु ला ज़ाहिर लहु वला बातिन लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रिसालत बअद रिसालति वला नबुव्वत बअद नबुव्वति वला मासूम बअद इस्मति वला किताब बअद किताबि वला शरीअत बअद शरीअति वला सुन्नत बअद सुन्नति वला उम्मत बअद उम्मति अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमामी हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं कि आपके इस मोहब्बत भरा गांव में जमाते अहले सुन्नत के आसमान पर चमकने वाले इल्मी फिक्री अदबी शख्सियतें चाँद और सूरज की तरह
हैं वो सब के सब आपके मोहब्बत भरे गांव में तशरीफ़ ला चुके हैं और आप बड़ी देर से उनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। ए बाबू रे, तो 4 मिनट बैठो ना भाई। सुबह 9 रात के ज़ंदा से निकाली जाए, सुबह 9 रात के ज़ंदा से निकाली जाए, सुबह 9। जब तक नहीं बोलिएगा अगला मिसरा याद ही नहीं आएगा। उधर वाले भी बोले। बहुत शुक्रिया। सुबह 9 रात के ज़ंदा से निकाली जाए, तीरगी वक्त के रुखसार से टाली जाए, और हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब, हम न देंगे। ये देखिए अल्लामा जमाल अहमद साहब जमालियाती तेवर के साथ तशरीफ़ रख रहे। अल्लामा अनवर साहब नूरानियत का जामा पहन कर तशरीफ़ रख रहे हैं। अल्लामा शायर इनकलाब हज़रत नाज़िर हुसैन साहब भी जलवागर हैं, सब बड़े हैं हमसे। सुबह 9 रात के ज़ंदा से निकाली जाए, तीरगी वक्त के रुखसार से टाली जाए, और हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब, सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए। हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब, सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए। और माजरत के साथ के खुल ही जाएगा भरम, खुल ही जाएगा भरम, उनके तक़द्दुस का फराज खुल। आप नहीं बोलिएगा चलेगा, हम अपने उलमा से दुआ ले लेंगे, काफी है। खुल ही जाएगा भरम, उनके तक़द्दुस का फराज, पारसाओं की जो रूदाद खंगाली जाए, पारसाओं की जो रूदाद खंगाली जाए, पारसाओं की जो रूदाद खंगाली जाए। हज़रात मोहतरम, इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ हो, तकरीर का सिलसिला दराज हो, ताकि मुग़लक़ में अदा इश्क की नमाज हो, करम फरमा हम सब पर वो गदा नवाज हो, जिनकी ग़ुलामी पर हम सारे बच्चे बूढ़े जवान सुन्नियों को नाज हो। सबसे पहले हमारे और आपके लबों पर दुरूदों सलाम का सोजो साज हो। तो आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के सायबान में बैठकर इश्क़ रिसालत का गाज़ा अपनी पेशानी पर मलकर, फूलों की तरह खिलकर, अहले अदब की तरह संभल कर, ईमान के नूर के साथ, इश्क के वफूर के साथ, हम रंगिए कैफूर के साथ, और इस खातियो आसी मेराज असदक जैसे बंदे मजबूर के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, जज्बे सरशारी के साथ, मुकम्मल खाकसारी के साथ, सरापा इनकिसारी के साथ, और मुकम्मल बेदारी और तैयारी के साथ
मुस्तफा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौशहे बज़्मे जन्नत, काबा के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़ए रोज़े जज़ा, दाफ़ए जुमला बला, यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस उम्मीदो यकीन के साथ दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें कि इस एहतमाम से मंजिल के सिमत बढ़ते रहो। ये इश्क की है बुलंदी, अदब से चढ़ते रहो, भटक न जाएं कहीं राह से तुम्हारे कदम, कदम कदम पर दुरूदो सलाम पढ़ते रहो। भटक न जाए कहीं राह से तुम्हारे कदम, कदम कदम पर दुरूदो सलाम पढ़ते रहो। पूरा मजमा जो सामने है वो भी, जो बगल में है वो भी, जमींदार और चेयरमैन हजरात और चौकीदार हजरात सारे लोग मिलकर पूरा मजमा दिल लगाकर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और लगे कि हम नबी रहमत की बारगाह में लौ लगाकर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कर रहे हैं। पूरा मजमा जी लगाकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिलबर राही साहब, रज़ाउल्लाह मोनी साहब, अल्लामा जमाल साहब, नाजिर भाई, जिया भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जुमलों के गुलशन में सैर खड़ा हूँ या सिर्फ कुछ इस्लाही बातें करके अपनी बात खत्म कर दूं। मगर जैसा मिजाज होगा, थोड़ा सा मैं परख रहा हूं, जैसा आपका मिजाज होगा समाअत का, इंशाअल्लाह खिताब भी वैसे ही होगा। कहते लफ्ज दो शेर और सुन लीजिए। सबों ने नज्म में पढ़ा है, मैं नस्र में पढ़ देता हूँ। मिजाज बनेगा तो दो तीन शेर हम भी पढ़ देंगे, है नहीं। लेकिन पहले महफिल पाक जो सजाई है, एक तो सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस है, दूसरी तरफ जश्न दस्तार बंदी है, दो दो खुशियों का संगम है। और इस संगम में भी इस कदर हल्कापन मुझे लग रहा है, शुरू से देख रहा हूँ। अल्लामा अब्दुल करीम साहब तो इस लाइन के हैं और आप इस लाइन के हैं क्या? ये मैं अक्सर व बेशतर एक बात इलाके में कह रहा हूँ कि आप इतने उलमा को नहीं बुला सकते हैं। इतने उलमा को, ये बड़े बड़े लोग हैं भाई साहब, ये बड़े बड़े लोग हैं, आपको बुलाने में महीनों टाइम लग जाएंगे। लेकिन इनकी सेहत मत देखिए, इनका कद मत देखिए, इनका रिश्ता कहां से जुड़ गया है वो देखिए। इस रिश्ते की बुनियाद पर, इस रिश्ते की बुनियाद पर, और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, हमारे समाज को जात बिरादरी के दीमक ने इस तरह खोखला कर दिया है, इस तरह खोखला कर दिया है कि जिसको संभलते संभलते और पूर होते होते बहुत टाइम लग सकता है, मगर अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ वो आलिम हो ही नहीं सकता है जो जात बिरादरी का लिबादा ओढ़कर कौम के सामने आते हैं। बल्कि ये आलिमे दीन वो हैं जिनकी कोई बिरादरी नहीं होती, हर बिरादरी वाले इनके होते हैं। सुभान अल्लाह। यही वजह है अल्लामा शमसुल हक साहब किबला इनकी आवाज पर आ गए, अल्लामा जमाल अहमद साहब इनकी आवाज पर आ गए, अल्लामा मेहदी हसन अलीमी साहब इनकी आवाज पर आ गए, अल्लामा जिया साहब इनकी आवाज पर यहाँ लब्बैक कहते हुए आ गए, बिस्मिल नेपाली साहब सफर के
ये मसाफत को तय करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। इनकी आवाज पर ये अब्दुल करीम की आवाज नहीं है, ये मोहम्मद हसन के बेटे की आवाज नहीं थी, ये इनके भाइयों की आवाज नहीं थी, ये सिर्फ लक्ष्मीपुर वालों की आवाज नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ सरलाही के बाशिंदों की आवाज नहीं थी, ये किसी अंसारी की आवाज नहीं थी जिसकी बुनियाद पर उलमा का हुजूम हो गया, ये किसी खान की आवाज नहीं थी कि उलमा आ गए, किसी शेख की आवाज नहीं थी कि उलमा कदम रंजा फरमा गए, किसी मिकरानी की आवाज नहीं थी जिस पर उलमा का काफिला उतर पड़ा है, किसी पैठा की आवाज नहीं थी जिसकी बुनियाद पर उलमाए कराम का ये नूरानी गिरोह आपके फिक्रो नजर के मोहब्बत वाले गांव में तशरीफ ला चुके हैं। ये अब्दुल करीम की आवाज नहीं थी बल्कि एक नबी के इल्म के वारिस की आवाज थी, एक नबी के गुलाम की आवाज थी। यही तो वजह है मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि अल मुस्लिम का जसदिन वाहिद, मुसलमान वो होता है, मुसलमान वो है कि वो मुसलमान तो वो है कि जो एक जिस्म की तरह होता है, न अंसारी का पांव होगा, न शेख का हाथ होगा, न निकरानी की आंखें होंगी, न पठान का दिमाग होगा, बल्कि मुसलमान वो है कि हाथ भी मुसलमान का होगा, आंखें भी मुसलमान की होगी, दिमाग भी मुसलमान का होगा। बातें जुमला में ये कहो कि जो नबी का गुलाम होता है वही पक्का मुसलमान होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर। अल्लामा जमाल साहब अच्छा इंशाल्लाह पढ़ दूंगा। अभी 2-3 शेर मैंने इनके हवाले से भी उसमें ऐड कर दिया है। अल्लाह का फजल है, मैं बचपन ही से इनके कदमों से लगे हुए जूतियों को अपने सर का ताज बनाया है, तब जाकर के अल्लाह ने ये ताज बख्शा है। ये हमारे मोहसिन भी हैं, मुरब्बी भी हैं, हमारे रूहानी और तरबियती बाप भी हैं। अल्लामा शमसुल्लाह खान साहब की बिला सुनिए, पूरा मजमा जरा आहिस्ता बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा जी लगाकर या रसूल अल्लाह। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, अदब की बात करूंगा हुदूद में रहकर, नबी का जिक्र है शामिल दरूद के अंदर। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, नबी का जिक्र है शामिल दरूद के अंदर। अब्दुल करीम साहब किबला और इनके वालिद बुजुर्गवार मोहम्मद हसन साहब, अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, नबी का जिक्र है शामिल दरूद के अंदर। मेरी तरफ देखिए, अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, नबी का जिक्र है शामिल दरूद के अंदर। रसूल पाक की महफिल वही सजाते हैं, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर। रसूल पाक की महफिल वही सजाते हैं, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर। एक मर्तबा और जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैं इंशाअल्लाह 2-3 बातें, एक तो एक आध बातें शादी के हवाले से, एक आध बातें इल्म के हवाले से करूंगा इंशाअल्लाह रहमान। चूंकि 2-2 खुशियों का संगम है तो मेराज अज़दक उन दोनों संगमों का फैज लूटना चाहेगा। मुलाहिजा फरमाइएगा, अल्लामा जिया साहब किबला कह रहे थे कि वो कलाम पढ़ा जाए। आप लोगों की क्या ख्वाहिश है? 2-3 शेर हम पढ़ें, इजाजत है तो सुनिएगा ना भाई साहब। एक बात जान लीजिए, अगर आपने 2-3 शेर सुन लिया तो तकरीर अच्छी नहीं बहुत अच्छी होगी, और नहीं सुना तो और अच्छी होगी, है कि नहीं?
है नहीं, आप लोग वहीं से सुनिए। हाँ, लगना चाहिए कि हुसैनी उधर भी हैं, हुसैनी इधर भी हैं। सुभान अल्लाह। नबी के वफादारों का कब्जा हर जगह होना चाहिए। मैं आमद रसूल के हवाले से एक मतला पढ़ता हूँ और उसके बाद 2 शेर इनके हवाले से पढ़ूंगा, मक्ता पढ़ूंगा, फिर थोड़ी देर तकरीर करूंगा। अल्लाह ताला इन चैनल वालों के रिस्क हलाल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, है नहीं। सुनिए जिया भाई, देखेंगे दिलबर भाई। आमद सरकार से आलम में क्या क्या हो गया, आलम में क्या क्या हो गया, आलम में क्या क्या हो गया। आमद दिलबर की तरह मेरी आवाज़ नहीं है, बिस्मिल की तरह मेरा लहजा नहीं है, और नाजिर हुसैन साहब की तरह मेरे पास रिदम नहीं है, और हजरत शरफुद्दीन की तरह गला नहीं है, मगर मैं यकीन के साथ कहता हूँ मेरे पास जैसा भी गला है अपना गला है नहीं, जैसा भी गला है अपना गला है। मुलाहिजा फरमाए, लगे के आशिक के बीच में पढ़ रहा हूँ कि आमद सरकार से आलम में क्या क्या हो गया, आलम में क्या क्या हो गया, कि आमद आलम में क्या क्या हो गया, आलम में क्या क्या हो गया। खाने हाँ खाने काबा झुका, खाने काबा झुका, यसरब मदीना हो गया, यसरब मदीना हो गया। खाने काबा झुका। आप तो कह रहे थे कि यहाँ 5 टकिए देते हैं लोग, अल्लाह का करम है 100 टकिया भी मिलता है भाई। ये लक्ष्मीपुर है, पूरी भरपूर है लक्ष्मी यहाँ, ये बात जान लीजिए, ये लक्ष्मीपुर है। अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला उलमा के उम्र में, इल्म में, रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हाँ, 12 बजे के बाद। अच्छा, अल्लाह का करम है भाई, हम लोगों का कभी 12 नहीं बजता भाई, सुन्नियों का कभी 12 नहीं बजता है, सुन्नी दूसरों का 12 बजा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। शेर पढ़ रहा हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा कि आमद सरकार से आलम में क्या क्या हो गया। आपको पढ़ना है, रंग पैदा कीजिए। आमद सरकार से आलम में क्या क्या हो गया, आलम में क्या क्या हो गया। खाने काबा झुका, यसरब मदीना हो गया, यसरब मदीना हो गया, यसरब मदीना हो गया। एक शेर देखिए मुकद्दर कैसे बनता है। जिस सीना में नबी का मदीना बस जाए ना, उनका कमाल देखिए। मुलाहिजा फरमाएंगे। अच्छा लग रहा है भाई साहब, अच्छा लग रहा है तो आहिस्ता बोलिए ना सुभान अल्लाह। जब आहिस्ता का ये आलम है तब सब लोग जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। सुनिए, शम्स भी आया पलट कर महदो पारा हो गया, महदो पारा हो गया। शम्स मतलब सूरज, मेहमाने चांद। मेरे नबी के उंगली के इशारे से अली के लिए साहिबा में सूरज पलटा भी है, नबी के इशारे से चांद का सीना फटा भी है। शम्स भी आया पलट कर महदो पारा हो गया, महदो पारा हो गया। के शम्स भी शम्स भी आया पलट कर महदो पारा हो गया, महदो पारा हो गया। जब शहनशाह, जब शहनशाह मदीना का इशारा हो गया, का इशारा। नारे रिसालत, सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए
जिंदाबाद जिंदाबाद। जब शहंशाह मदीना का इशारा हो गया, का इशारा हो गया। अब अल्लामा अब्दुल करीम साहब एक शेर आपके लिए पढ़ता हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा है, सुनिए। शाह मदीना हो गया, फजल मौला से जनाब हजरत अब्दुल करीम, हजरत अब्दुल करीम, शाह शाह फजल मौला से जनाब हजरत अब्दुल करीम, हजरत अब्दुल करीम।